टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नर्व फिजियोलॉजी कि कैसे जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारे नर्व्स जो है वो काम कर रही है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम जो बॉडी का है बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, जिससे कि मैसेजेस जो है वो ब्रेन तक आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड तक आते हैं, वापस वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के बॉडी तक जाते हैं। नर्व जैसे कि हमें पता है, जैसे मान लीजिए हमारे कोई एक फायर या आग के पास में हमारा हाथ अगर गलती से चल जाता है तो एकदम से वो रेस्पॉन्ड करता है कि हाथ हमारा तुरंत चल जाएगी। तो ये ऐसा नहीं कि हाथ का, ये बेसिकली यहाँ से सिग्नल्स हाथ से जनरेट होकर के दे मूव टू द ब्रेन एंड देन ब्रेन से ब्रेन जो है उनको इंस्ट्रक्ट करता है, तो वापस हाथ तक आकर के सिग्नल हमारे जो मोटिव सेंसर्स है वो कहते हैं कि यहाँ से हटा आओ। तो देन इट वर्क्स इन दिस फैशन। नर्वस सिस्टम जो है इट इंक्लूड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड का बना होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से बना हुआ होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर हमारे फैला हुआ होता है। देयर आर ब्रेन में हम बात करें तो दो तरह के मैटर्स होते हैं। एक ग्रे मैटर हो गया और एक हमारे पास में वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर इट रिसीव्स एंड स्टोर्स इम्पल्सेस। जो हमारे ग्रे मैटर है उसके अंदर न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया वगैरह जो है ग्रे मैटर में होते हैं। वाइट मैटर के अंदर जो है इसमें नर्व के फाइबर्स होते हैं, जिसे कि हम एक्सन्स कहते हैं। वाइट मैटर इन द ब्रेन कैरीज इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम। वो ग्रे मैटर से लेती है इंफॉर्मेशन जो भी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसा कि हमने बताया कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स होती है, दे आर एनक्लोज्ड, which are enclosed bundles of long fibers और एक्सन्स, जिसे कि हम एक्सन्स कहते हैं, that connect the CNS to every other part of the body. Nerves that transmit signals from the brain are called motor nerves, जो कि ब्रेन से आती है हमारे, उनको मोटर नर्व्स कहते हैं। while those nerves that transmit information from the body to the CNS are called sensory or afferent nerves। ये हमारे बॉडी से जो नर्व्स ब्रेन तक जाती है उनको सेंसरी और एफरेंट नर्व्स कहते हैं, जबकि जो ब्रेन से आती है उनको मोटर और इफरेंट नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल की जो नर्व्स होती है, दे सर्व बोथ फंक्शंस एंड आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स। अब हम यहाँ बात करेंगे अब न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है, structure है that allows them to send signals rapidly and precisely to other cells। न्यूरॉन्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन जाती है। दे सेंड दीज सिग्नल्स, जो ये सिग्नल्स भेजते हैं, जैसे हमने कहीं टच किया या कुछ किया हमने, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स ट्रेवलिंग अलोंग थिन फाइबर्स, जिसको हम एक्सन्स कहते हैं, which cause chemicals, जिससे केमिकल्स या पोटेंशियल्स आपके जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं, called neurotransmitters to be released at junctions called synapses। जंक्शंस के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। A cell that receives a synaptic signal from a neuron may be excited, inhibited or otherwise modulated। Along with neurons, the nervous system contain the specialized cells, जिसको कि हम glial cells कहते हैं, simply glia, which provide structural and metabolic support to neurons, जो कि neurons को support करने के लिए काम में आती है। तो उनको हम कहते हैं ग्लाइल डायग्राम देखे। ये जो एक्शन टर्मिनल जहाँ पर लिखा हुआ है
ये और जब डेंड्राइट, क्योंकि जो आगे वाली जो सेल है उसके डेंड्राइट, ये जब दोनों पास पास के अंदर होते हैं तो ये हम इसको क्या कहते हैं, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं इसको सिनेप्टिक neurotransmitter secretion zone. So it is talodendria and its synaptic patterns which are responsible to transmit the impulses to other cell by secrete the neurotransmitters. यहाँ पर neurotransmitters हमारे secrete होते हैं यहाँ से, जो कि दूसरे को एक्साइट करते हैं, दूसरे को एक्साइट करते हैं एक्चुअली. सो these are the four zones जिसकी न्यूरॉन को हमने पार्ट्स में डिवाइडेड किया है. रिसेप्टर जोन, इम्पल्स की वही कहाँ से हमारे आ रही है, दैन उसके बाद इम्पल्स कहाँ जनरेट हो रही है, दैन इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन, दैन न्यूरो ट्रांसमीटर सीक्रेशन जोन, लाइक दिस वन. ये आप देखेंगे इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये जहाँ पे सिनेप्स लिखा हुआ है तो ये सिनेप्स हमारे इस एक्शन टर्मिनल के ऊपर आ गया यहाँ पर, और जो कि लाइट कलर में हम देखेंगे कि दूसरी बॉडी के डेंड्राइट्स हो गए, ये कहलाते हैं आपके सिनेप्टिक कहलाते हैं. अगर आप ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वो दूसरी के आकर के उससे टच हो रहे हैं. सो ये जो एक इसके अंदर जो हमारी एक्शन है, इसके अंदर माइलिन शीट होती है जो कि एक फैट की कवरिंग होती है ताकि हमारी इसको एक्शंस को आपके नुकसान नहीं पहुँचे. उस काम पे माइलिन शीट का हमारे काम में आती है. दैन न्यूरॉन्स जो है और बात करें, they can be distinguished from other cells in a number of ways, but their most fundamental property is that they communicate with other cells via synapses. ये communicate करते हैं दूसरी cells से, इससे synapses की, which are membrane to membrane junctions containing molecular machinery that allows rapid transmission of signals, either electrical or chemical. तो chemically और जो कि हमने न्यूरोट्रांसमीटर की अभी हमने बात करी थी, सो इलेक्ट्रिकल और केमिकली जो है वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो कि हमने कहा था कि सिनेप्टिक जंक्शंस है, वहाँ से सिग्नल्स जो है वो दूसरी मेम्ब्रेन को ट्रांसमिट हो जाते हैं. ये एक सबसे खास बात है इनकी न्यूरॉन्स की. मैनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स possess an axon that can extend to different distant parts of the body and make thousands of synaptic contacts. Axons typically extend throughout the body in bundles called nerves. पूरी बॉडी के अंदर नर्व फैले होते हैं. In humans, hundreds of different types of neurons exist. बहुत तरह के न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं विद अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजीज एंड फंक्शंस. बहुत अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हैं. They include sensory, कोई सेंस होता है जिनको कहते हैं sensory neurons that transmit physical stimuli such as light and sound and touch into neural signals, and motor neurons that transmute neural signals into activation of muscles or glands. तो कईयों पर तो हमारे इनके ऊपर कंट्रोल होता है, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास में कंट्रोल भी होता है, कि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर देखा था. थोड़ा सा हम एक ग्लियल सेल्स के बारे में और देख लेते हैं. Glial cells are non-neural cells, neuronal cells that provide support and nutrition. ये न्यूरॉन्स को करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन होम्योस्टेसिस from myelin and participate in signal transmission in the nervous system. Among the most important functions of glial cells are to
support neurons and hold them in place, to supply nutrients to neurons, to isolate neurons electrically, to transfer genes and remove dead neurons.